ये क्या बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो अब जल्दी से सूट पहन लो, और हाँ मेकअप भी कर लेना। वो गोरी दिखने वाली क्रीम क्या होता है, वो फाउंडेशन? नहीं माँ, बस भी करो, 1 महीने में 15वां लड़का है। हर बार यही होता है, लड़के वाले आते हैं और मेरा काला रंग देखकर मना करके चले जाते हैं। आपको पता भी है इन सब से मुझे कितनी तकलीफ होती है, मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है। ये सब बातों का वक्त नहीं है बेटी, लड़के वाले नीचे इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे पापा भी नीचे ही बैठे हैं। चलो अब जल्दी से चलो, ये तुम्हारे पापा की इज्जत का सवाल है। तुम जानती हो ना शहर में कितना नाम है उनका। चलो अब। अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर एक बार फिर अमीर घर की काली बेटी सलोनी तैयार होकर लड़के वालों के सामने आ जाती है, लेकिन सलोनी को देखकर वो सब खामोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद लड़के की माँ कहती है, देखिए भाई साहब, घर बार तो हमें पसंद आ गया, लेकिन लड़की के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो हम घर जाकर फोन पर बता देंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। मिल गई ना आपको तसल्ली? न जाने क्या हो गया आजकल के लड़कों को, जो सिर्फ रंग रूप देखते हैं, लड़कियों का साफ मन नहीं देखते। पता नहीं कब शादी होगी हमारी बिटिया की, 26 साल की हो गई अब ये, पता नहीं अब कब इसकी शादी होगी। अपने माँ बाप को इतना परेशान होता देख अब सलोनी भी परेशान हो चुकी थी। सलोनी ने अब अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब वो ऑफिस जाने लगी। एक रोज रायचंद ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में कार में बैठे बैठे उनके सीने में तेज दर्द उठता है। वो ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवा देते हैं। अब रायचंद बेहोश होने लगते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम विजय होता है वो वहाँ आता है और जल्दी से उनकी छाती को जोर से प्रेस करता है, जिससे वो थोड़े होश में आ जाते हैं। फिर ड्राइवर के साथ वो जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ उनकी जान बच जाती है। जब रायचंद को ये बात पता चलती है तो वो उस लड़के का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिन बाद विजय रायचंद का हाल चाल पूछने उसके घर आ जाता है। उसे वो लड़का बड़ा ही भला लगता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा और तुम रहते कहाँ हो? मेरा नाम विजय और फिलहाल नौकरी की तलाश में हूँ। मैं MBA पास हूँ, लेकिन अभी तक नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। पढ़ाई तो तुमने बहुत अच्छी की। अच्छा परिवार में कौन कौन है? जी मेरे माँ बाबूजी और एक छोटी बहन। अच्छा ठीक है, कल से मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें मैनेजर की नौकरी पर रखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब विजय उसके यहाँ नौकरी करने लगा। फिर एक रोज, तुम बहुत ही भले इंसान हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए एकदम सही हो। मेरी बेटी का रंग सांवला है, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? सर आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी। मेरे लिए मनुष्य का रंग मायने नहीं रखता, बल्कि उसका दिल कैसा है ये मायने रखता है। और रही बात शादी की, तो मैं अपने घर वालों से पूछकर ही कोई फैसला लूंगा, और अगर उन्हें आपकी बेटी पसंद आ गई तो मैं बिना कोई भी सवाल किए उससे शादी कर लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये मेरे स्वाभिमान की बात है। मुझे फक्र है कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसे लड़के को चुना। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। विजय घर आकर इस बारे में अपने परिवार वालों से बात करता है। ये तुमने सही किया बेटा, नहीं तो उनको लगता कि तुमने पैसों के लिए उनकी बेटी से शादी के लिए हाँ कर दी। बेटा मैं जानता हूँ रायचंद जी को, वो तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन इतने बड़े घर का आदमी अपनी बेटी के लिए हम गरीबों के यहाँ रिश्ता भेज रहा है, इसका मतलब वो बेचारे सच में बहुत परेशान है और हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। हम कल ही उनके घर चलेंगे। अगले दिन वो सभी ऑटो से उनके घर जाते हैं। सलोनी के सांवले रंग को देखकर विजय की माँ गीता कहती है, बेटी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रंग की हो, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम हम गरीबों के घर आकर खुश रह पाओगी? क्या तुम घर गृहस्थी संभाल लोगी? क्या तुम घर के काम और खाना बनाना जानती हो? जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ। तभी विजय के पिता रामलाल बोले, लेकिन हमें आपसे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर सलोनी और उसके परिवार वाले सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद सलोनी की शादी विजय से हो जाती है और वो अपने गरीब ससुराल में आ जाती है। अब से घर तुम्हारा है सलोनी, इसे अपना ही घर समझना और जो भी चाहिए हो बेझिझक कहना। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में उसने बहुत ही अच्छे से घर संभाल लिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। रायचंद भी खुश था कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। फिर एक रोज, आपके कहने पर ना तो मैंने अपनी बेटी को दहेज दिया, लेकिन मैंने देखा मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। रायचंद जी, ससुराल में अपनी बेटी को खुश देखना तो हर पिता का सपना होता है। अब मेरी आपसे एक विनती है, आप विजय को मना लीजिए कि वो अब मेरे व्यापार को संभाल ले। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं काम नहीं देख पाऊंगा, और वैसे भी मेरे मरने के बाद सब मेरे इन बच्चों का ही तो है। आप हमारी बहू के पिता हैं, कन्यादान करके आपने सबसे बड़ा दान पुण्य किया है। जैसे सलोनी हमारी बेटी है, वैसे ही विजय भी आपका बेटा है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन के बाद विजय और सलोनी ने रायचंद का कारोबार संभाल लिया। अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।